धर्म का स्वरूप कभी बदलता नहीं है। धर्म सदा एक रस रहता है और धर्म सबके लिए अनिवार्य है। चाहे कोरोना महामारी का समय हो, चाहे अन्य कोई समय हो, धर्म कभी नहीं बदलता, धर्म का स्वरूप कभी नहीं बदलता। धर्म सदा एक रस रहता है, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। अर्थात जो सदा रहे। और ये धर्म किसी एक स्थान के लिए नहीं है जहाँ इसका पालन किया जाता हो। कोई एक स्थान इसके लिए निश्चित नहीं होता। सारा संसार, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड धर्मस्थल है। जिन्हें आप धर्मस्थल कह रहे हैं वे वस्तुतः धर्मस्थल न होकर पूजा स्थल हैं। धर्म सबका एक ही होता है। मजहब सबके, व्यक्ति के, समुदाय के अलग अलग हो सकते हैं। पर आपने धर्म को और मजहब को, पंथ को, संप्रदाय को एक मान लिया। धर्म का, सनातन धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं है। पूजा स्थल में धर्म का पालन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गिरे से गिरा व्यक्ति, निम्न से निम्न व्यक्ति अपने घर पर सुबह पूजा पाठ करके जाता है, या किसी पूजा स्थल में, जिसे आप धर्मस्थल कह रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कह रहे हैं, वहाँ जाता है और अपने इष्ट से प्रार्थना करता है किसी भी रूप में। और दुकान में जाकर के यदि वो गलत तोल रहा है, अपने कार्यालय में जाकर यदि वो रिश्वत ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, समाज में जाकर वो दुराचार कर रहा है, तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो अधर्म कर रहा है, वो पाप कर रहा है। तो घर से तो निकला, अपने इष्ट देव की मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में गया, अपने इष्ट देव से प्रार्थना की, और व्यवहार में जाकर उसने अधर्म का पालन शुरू कर दिया। तो पूजा स्थल का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पूजा आप अपनी मन शांति के लिए करते हैं। पूजा व्यक्तिगत विषय है, पर धर्म सार्वजनिक विषय है। अब समझ लें धर्म कहते किसे हैं। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धृति, क्षमा, दमुस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य धारण करना, क्षमा कर देना या उसको सहन कर लेना, दमन, अपने ऊपर नियंत्रण करना, चोरी न करना, स्वच्छ रखना अंदर से भी और बाहर से भी, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बुद्धि से काम लेना, ज्ञान का उपार्जन करना, सत्य का पालन करना और क्रोध न करना। ये जो 10 धर्म के लक्षण कहे हैं मनु महाराज ने, ये धर्म के 10 लक्षण हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हैं, चाहे वो किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को, पूजा पाठ को मानने वाला हो। अब पूजा पाठ आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, गुरुद्वारा मस्जिद में भी कर सकते हैं, परंतु धर्म का पालन तो आपको सब जगह करना पड़ेगा। सत्य का पालन, चोरी का त्याग न करना, इस नियम का पालन तो सब जगह करना पड़ेगा। और इसका पालन नहीं करते हैं, उसी के लिए दंड संहिताएं बनी हुई हैं। दंड संहिता है क्या? दंड संहिता है व्यक्ति फला फला धर्म का उल्लंघन कर रहा है। किसी ने बलात्कार किया, आज रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, कोरोना महामारी में भी रेप की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो उस बलात्कारी ने क्या किया? धर्म का जो लक्षण है एक दम और इंद्रिय निग्रह दूसरा, इन दोनों का उल्लंघन किया। उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा, तो उसने भावावेश में आकर गलत कार्य को अंजाम दे दिया। ये धर्म का उल्लंघन किया,
इस धर्म का उल्लंघन करने के कारण से भारतीय दंड संहिता या दुनिया भर के देशों की दंड संहिताएं दंड का प्रावधान करती हैं। तो दंड मिलता है धर्म का उल्लंघन करने से, धर्म का पालन न करने से दंड मिलता है। अब मैं इष्ट देव की पूजा करूं, किसकी न करूं, उसके लिए किसी भी दंड संहिता में पूजा का प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं है। मैं परमात्मा को मानूं या न मानूं, मुझे दुनिया की कोई दंड संहिता दंड नहीं दे सकती। मैं पूर्व की तरफ मुंह करके उपासना करूं या पश्चिम की तरफ मुंह करके इबादत करूं, दुनिया की कोई दंड संहिता मुझे दंड नहीं दे सकती। परंतु यदि मैं सत्य का पालन नहीं करूंगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करूंगा, धृति का पालन नहीं करूंगा, कुछ बातें सहन करने योग्य होती हैं उनको सहन नहीं करूंगा, और जो कानून है वर्तमान में उस कानून का पालन नहीं करूंगा, तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो धर्म क्या हुआ? जो सबके लिए पालनीय है, अर्थात कानून, उसको ईश्वरीय कानून कहें चाहे लौकिक कानून कहें। लौकिक कानून में और ईश्वरीय कानून में फर्क ये है, ईश्वरीय कानून ये कहता है, जिसे सनातन धर्म कहता है, वो ये कहता है यदि आप मन से भी कुछ बुरा काम करते हैं, मन से भी कुछ बुरा सोचते हैं, तो उसका भी आपको ईश्वरीय कानून में धर्म के अनुसार दंड मिलेगा। परंतु सांसारिक कानून में आपने मन से सोचा, मन में सोचकर आप रह गए, उसको वाणी से बोला नहीं, कर्म से किया नहीं, तो कोई न्याय आपको दंड नहीं देगा। पर पहले तो आप मन में ही सोचेंगे, तो धर्म कहता है अपने मन की शुद्धि करो। इसीलिए धर्म का एक लक्षण है शौचम। शौचम माने स्वच्छता। स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो केवल बाहर के लिए चल रहा है, स्वच्छता अंदर की भी। क्या कहते हैं मनु महाराज? अद्भिर्गात्राणि शुद्धंती। जल से शरीर शुद्ध होता है बाहर का, परंतु मनः सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करने की बात होगी। मन शुद्ध होगा, मन अच्छे संकल्प वाला होगा, तो व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा। और मन यदि शुद्ध नहीं है तो अपने पंथ का आचरण करेगा, धर्म से दूर हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म वेद का संदेश ये है कि व्यक्ति का मन शुद्ध हो। बार बार वेद मंत्रों में कामना की गई, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अब रही बात पूजा स्थलों में, जिन्हें आप धर्मस्थल कह रहे हैं, उनमें भीड़ नहीं जा रही, तो मैंने पहले ही बताया कि जो समझदार लोग हैं, जो सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनके लिए पूजा स्थल कोई मायने नहीं रखता। पूजा स्थल में आपको प्रेरणा मिल सकती है धर्म का पालन करने की, पूजा स्थल में आपको उत्साह मिल सकता है कि आप धर्म का पालन करें, आप अच्छे अच्छे कार्य करें, पर उन्हीं पूजा स्थलों में आपको देश को तोड़ने की प्रेरणा भी तो मिल सकती है। तो धर्म तो आपके अंदर से प्रस्फुटित होगा, जो आपके लिए अच्छा है वही दूसरों के लिए भी अच्छा होता है। इसका अपने जीवन में आचरण करना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही दूसरे को भी अच्छा लगता होगा, इस भावना को अपने अंदर लाना, इस भावना को अपने जीवन में ढालना। जैसे मेरे साथ कोई सत्य का व्यवहार करे ऐसा मैं चाहता हूँ, तो मुझे भी दूसरे के साथ सत्य का व्यवहार करना होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कोई मेरी माँ बहन बेटी को बुरी दृष्टि से न देखे, तो मुझे भी यही करना होगा कि मैं भी किसी की माँ बहन बेटी को बुरी दृष्टि से न देखूं, क्योंकि जैसे मुझे बुरा लगता है ऐसे ही उसको भी बुरा लगता होगा। तो धर्म का सबसे बड़ा लक्षण जो मनु ने कहा और महाभारत में व्यास जी ने कहा कि जैसा आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। और एक धर्म का लक्षण क्या है? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे इस संसार में भी उन्नति हो और परलोक में भी उन्नति हो, वो धर्म है। संसार में उन्नति का मतलब
दोनों प्रकार की उन्नति। देखो, भौतिक उन्नति सांसारिक उन्नति है, चाहे विज्ञान के आविष्कार हों, चाहे सुख सुविधाओं के लिए जो भी आविष्कार हों। मनुष्य की सारी सुख सुविधाएं, भोजन से लेकर के चक्रवर्ती साम्राज्य तक, ये सब सांसारिक सुख सुविधाएं हैं। ये भी धर्म है, परंतु ये सुख सुविधाएं दूसरे से अन्याय करके, दूसरे को तंग करके, दूसरे को पीड़ित करके ये सुख सुविधाएं यदि ली जाती हैं तो वो धर्म नहीं, अधर्म हो जाता है। और जो धर्म का पालन करता है उसको परमेश्वरी व्यवस्था में अच्छा फल मिलता है, और लौकिक व्यवस्था में भी जो धर्म का पालन नहीं करता उसको दंड का प्रावधान है। बस अंतर यही है कि परमेश्वर की व्यवस्था में मन से आप बुरा सोचते हैं तो उसके भी दंड का प्रावधान है, पर लौकिक व्यवस्था में मन से आप बुरा सोचते हैं उसका कोई भी दंड, कोई न्यायाधीश, कोई न्याय व्यवस्था नहीं देती। परंतु मूलतः बात यह है कि धर्म ये संदेश देता है कि अपने मन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि होगी तभी व्यक्ति अच्छे काम कर सकेगा। तो व्यक्ति को धर्म मार्ग पर चलाने के लिए सबके मन की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है।